कर्म के अनुसार भगवान फल देते हैं और भगवान समय समय पर जब भगवान के भक्तों पर कष्ट होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। जब हिरण्याक्ष का महाराज आतंक हुआ, वह पूरी पृथ्वी को लेकर धरातल में चला गया, तब मेरे प्रभु महाराज सूकर का रूप रखकर आए और उस पृथ्वी को महाराज समुद्र के ऊपर महाराज उसे स्थापित, उसके यथा स्थान पर स्थापित किए और उसका वध किए। इस लोभ रूपी हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। उसके बाद भगवान ने ज्ञान रूपी जो हमारे अंदर बैठा लोभ है उसको नष्ट करने के लिए कपिल रूप में अवतरित होते हैं। उस समय विदुर जी ने पूछा, कैसे भगवान का यह कपिल अवतार किस प्रकार होता है, कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान महाराज मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज सनत सनातन सनत कुमार, जो कि उसी समय बैरागी हो गए, बैराग्य धारण कर लिया। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए उनका नाम है करदम। करदम का अर्थ होता है जो अपने मन का, अपनी इंद्रियों का दमन कर ले, वह करदम है। तो करदम ऋषि का जब जन्म हुआ तो करदम मुनि भी बोल दिए कि हम भी महाराज गृहस्थ जीवन में हमारी कोई रुचि नहीं है, हम भी संत बनेंगे। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया पर करदम जी नहीं माने और चल दिए भगवान का भजन करने। पर धीरे धीरे जब ब्रह्मा जी के ना समझाने के बाद भी करदम जी भजन करने लगे, कुछ वर्षों तक भजन किया, धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को पहुंच गया। जब वृद्ध होने लगे तब आज उनके मन में आया कि क्यों ना हम भी विवाह करें। देखो, इतने वर्षों के बाद, तपस्या के बाद आज करदम जी के मन में आया कि हम भी विवाह करेंगे, हम भी गृहस्थ जीवन में जाएंगे। सोचो, भगवान के जो निर्गुण भक्त हैं, अगर उनमें भी कभी कभी महाराज सांसारिक गुण आ जाते हैं, सांसारिक इच्छाएं आ जाती हैं, तो गोविंद उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। आज करदम जी ने महाराज मन में ठान लिया कि हमें भी विवाह करना है, पर अब हमसे विवाह कौन करेगा। तुरंत महाराज करदम मुनि ने भगवान से संकल्प लेकर 10,000 वर्षों की तपस्या में बैठ गए। सोचो, आज यह बुढ़ऊ महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? लोग करते हैं कि भगवान की भक्ति मिल जाए, लोग करते हैं भजन की भगवान से मुक्ति मिल जाए, भगवान की सदगति मिल जाए। पर ये बुढ़ऊ महाराज किस लिए तपस्या कर रहे हैं? कि हमारा ब्याह हो जाए। 10,000 वर्षों की महाराज बृहत तपस्या की, तब मेरे प्रभु महाराज प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा कि हे करदम मुनि, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। अब महाराज करदम जी शर्मा गए। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कि अगर बड़े बुजुर्ग शादी विवाह की चर्चा कर रहे हों तो महाराज बच्चा वहाँ से उठकर चला जाता था। पर आज यह मॉडर्न युग में सब कुछ महाराज बच्चे ही तय करते हैं। यहाँ तक बड़े बुजुर्गों को कह दिया जाता है कि आप क्या जानो, आप पुराने सोच के हो, पुराने जमाने के हो। तो करदम मुनि महाराज गोविंद के सामने कैसे कहें कि हम विवाह के लिए तपस्या किए हैं। करदम जी ने कहा, नहीं नहीं, वो तो हम आपके दर्शन की इच्छा थी, सो हम आपकी तपस्या कर रहे थे, हमें कोई विवाह नहीं करना। कन्हैया बोले, सही बोल रहे हो, विवाह नहीं करना। करदम जी बोले, हाँ हाँ, विवाह नहीं करना। कन्हैया बोले, लो, पहले बताना था, हमने तो आपकी शादी की बात करके आ गए, आपकी बात पक्की करके आ गए। करदम जी बोले, जब आप बात पक्की कर ही आए हो तो फिर कर लेंगे। पर करदम जी ने सोचा कि भाई लगे हाथ बहती गंगा में क्यों ना हाथ धो लिया जाए। कन्हैया से कहा, प्रभु मैं विवाह तो कर लूँगा, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मेरे घर में जैसे ही पुत्र का आगमन होगा वैसे ही मैं संन्यास ले लूँगा। पर पुत्र कैसा हो?
बोले पुत्र के रूप में आपको स्वयं आना पड़ेगा। जब गोविंद ही मेरे घर में आ जाएंगे तो मुझे इस संसार में जीवन यापन करके क्या करना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया कि आप ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में आओ और एक पुत्र होते ही मैं यह जीवन त्याग दूंगा, यह गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, फिर संतत्व जीवन में आ जाऊंगा। इधर भगवान ने उनकी बात मान ली और आकर स्वयंभू मनु महाराज से कहा। मनु महाराज की एक जो पुत्री हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति, तो ये जो देवहूति नाम की जो कन्या है उनको लेकर आए और कर्दम मुनि के साथ में विवाह कर दिया। कर्दम जी का सुंदर विवाह हो गया। कर्दम जी अपनी पत्नी देवहूति के साथ आए और आकर अपनी कुटिया में पहुँचे और उन्होंने कहा, देवी आप इस कुटिया को जैसे मन हो वैसे संभालो और मैं 2 शब्द भगवान का नाम स्मरण कर लेता हूँ। देवहूति ने कहा, जैसे ही अंदर घुसे देखा, अरे ये क्या है, इस कुटिया में महाराज सैकड़ों बिल बने हुए हैं। ऊपर की ओर देखा तो सैकड़ों पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। देवहूति ने कहा, स्वामी ये क्या है। भगवान महाराज कर्दम जी बोले कि ये सब सांप चूहे बिल्ली ये लोग सब इस कुटिया को अपनी ही समझते हैं, सो मैं भी कह देता हूँ कि ये सब यहीं रहो, तुम्हारा ही है। देवहूति ने कहा, ऊपर इतने घोंसले, नीचे सांप बिच्छू के महाराज बिल, तो आप कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा, वो 1.5 फीट का जो आसन है वह मेरा आसन है, उसमें मैं विराजित होता हूँ, उसमें मैं बैठता हूँ, मुझे क्या करना है यह स्थान लेकर। आज देवहूति के महाराज नेत्र सजल हो गए, मन में विचार कर रही हैं कैसा मुझे महाराज ज्ञानी और धर्मात्मा पति मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। जैसे उन्होंने वह थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा तो सामने उन्होंने क्या देखा, एकदम आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो क्या देखती हैं कि एक ही जल सरोवर में एक ही किनारे पर शेर, मृग और गाय तीनों एक साथ जल पी रहे हैं। क्या उस तपस्या के प्रभाव से वहाँ के क्षेत्र में भी महाराज हिंसा की भावना समाप्त हो गई और वह सब हिंसा की भावना छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना कर एक साथ जलपान कर रहे हैं। ऐसा महाराज कर्दम जी के तपस्या का प्रभाव है।